किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूटने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवंगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। जय श्री देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि को सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिवजी ने हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। दोहा शंभु दीन्ह उपदेश हित नहीं, नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनह, हरि इच्छा बलवान। श्री राम जय राम जय जय। उसकी विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गान गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। ब्रह्मा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। जय श्री राम। दोहा रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटही, मोह मार मदमान। जय श्री राम। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष में अंकुर पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान जी जो कई बोलते हैं ना, हम भगवान को पूछते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो जैसे अब देखो, इनको नारद मुनि को जैसे थोड़ा सा भी वो हुआ घमंड की मैंने ना ये कामदेव को हरा दिया, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ले ली। तो ऐसे जो भगवान को भजता है ना, फिर बोलता है भगवान मेरी परीक्षा, तो फिर भगवान उसकी परीक्षा लेते ही बार बार जैसा भी थोड़ा भी गलत कर देता है ना, तो सही राह पे ले आता है भगवान। परीक्षा नहीं लेते, सही राह पे लाता है उनको। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा देख, बिरचेऊ मग महु नगर ते ही, सत जोजन विस्तार, श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्री राम जय राम जय जय। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। जय श्री राम।
100 योजन 400 कोस। ये हमारे हनुमान जी की बुक है।